तो गाइज ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। अबे कच्चे से हाथ बाहर निकाल, ये देख मेरा सेटअप। बहुत लोगों ने मुझसे इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछा है कि ये टैबलेट के ऊपर मैंने स्ट्रीम डेक की जो ऐप डाली हुई है, ये ऐप्स वगैरह कैसे लॉन्च करता है, ये काम कैसे करता है, इसका ट्यूटोरियल वगैरह दो। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये वॉलपेपर इंजन के आइकॉन है, ये क्लोज करने का, ये ओपन करने का है। एज यू कैन सी राइट नाउ यहाँ पे मेरा वॉलपेपर इंजन अभी सारे मॉनिटर्स पे चल रहा है, 4 मॉनिटर्स कनेक्टेड है। अगर मैं इसको यहाँ पे टैप करता हूँ तो इट क्लोजेज द वॉलपेपर इंजन और सारे मॉनिटर से वॉलपेपर हट जाते हैं। बट इफ आई ओपन इट अगेन, एज यू कैन सी यहाँ पे सारे वॉलपेपर्स ऑन हो गए हैं। जैसे ये OBS का है, अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे OBS लॉन्च हो जाना चाहिए, एज यू कैन सी देयर। फिर ये एक ऐप है शटर एनकोडर नाम की, ये वीडियो ट्रांसकोडिंग में हेल्प करती है अगर आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही ये सारी ऐप्स आप लॉन्च कर सकते हो। बट यहाँ पे ये वेबसाइट के लिंक्स है एक्चुअली, तो अगर मैं कैनवा वाले पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे यू कैन सी कैनवा ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे पेक्सल्स पे टैप करता हूँ तो पेक्सल्स लॉन्च हो गया, यहाँ से फ्री फुटेज वगैरह आप ले सकते हो। ये बटन टास्क मैनेजर का है, अगर मैं इसको टैप करूँगा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो अब आप आगे आओगे तो यहाँ पे एक पेज और लोड होगा जिसमें यहाँ पे मैंने फोल्डर पाथ वगैरह रखे हुए हैं जो मेरे एडिटिंग के लिए मेन फोल्डर्स हैं। आई वांट टू मेक श्योर दैट यू सी दिस। अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो एक फोल्डर लॉन्च, ये दूसरा फोल्डर लॉन्च, उसके ऊपर ये तीसरा फोल्डर लॉन्च, इंस्टेंटली लॉन्च करता है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं। मैनुअली लॉन्च करने से बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसे ही अलग अलग फोल्डर्स के पाथ है, यहाँ पे ये दिस PC का, ये डेस्कटॉप का, और यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव वाला पाथ है। अगर मैं इनको टैप करूँगा तो हार्ड ड्राइव्स खुल जाएंगी। एनीवे, बट मेन चीज़ ये वाली है, ये वाला मेरा पूरा एडिटिंग का पैनल है। इसमें अलग अलग कमांड हैं जो प्रीमियर प्रो के साथ कुछ इंटीग्रेटेड हैं, कुछ नहीं है। जैसे ये वाली सारी इंटीग्रेटेड है। अगर मैं इनको टैप करता हूं तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट का मैक्रो है। तो अगर क्लिप को मार्क करने के लिए जैसे कीबोर्ड पे Ctrl+I अगर प्रेस होता है फॉर एग्जांपल, तो अडोबी प्रीमियर लॉन्च होने के बाद अगर मैं इसको टैप करूंगा तो ये बेसिकली कंप्यूटर को ऐसे ही बताएगा जैसे कीबोर्ड पे Ctrl+I प्रेस हो रहा है। अगर ये वाला मैं प्रेस करता हूं तो सारी स्क्रीन एक साथ ब्लैक हो जाएंगी। ये तब के लिए है अगर मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ एडिटिंग को थोड़ी देर के लिए। इनमें से कुछ हैं स्ट्रेट अवे जो प्रीमियर प्रो के साथ काम नहीं करेंगे, जैसे लट मास्टर वाला, क्योंकि ये एक इफेक्ट्स कंट्रोल में एक इफेक्ट है जिसको सर्च करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा मैक्रो है, जब भी आप इसको टैप करोगे तो ये कहीं भी लट मास्टर टाइप कर देगा आपके लिए। यहाँ पे नोट पैड है, अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे टाइप कर देगा। तो यहाँ पे दिखेंगे आपको 4 वर्चुअल डिवाइसेस। इनका बेसिकली मतलब ये है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक डिवाइस का एक पर्पज है, जैसे ये एडिटिंग का था जो मैंने अभी तक दिखाया था, पर ये गेमिंग वाला है। यहाँ पे ये OBS का रिकॉर्ड बटन है, ये सारे डिस्कॉर्ड के कंट्रोल। अगर मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ तो डिस्कॉर्ड म्यूट हो जाएगा मेरा, डेफन करना हो डेफन हो जाएगा यहाँ से। ये डिस्कॉर्ड ओपन और क्लोज करने के लिए है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप गेम वेम खेल रहे हो कुछ भी, और अगर आपको ऑल टैप करके दूसरे सॉफ्टवेयर में वापस नहीं आना, क्योंकि डबल मॉनिटर के साथ भी आपको ऑल टैप तो करना ही पड़ेगा, तो ऑल टैप करने में कभी कभी गेम क्रैश वगैरह भी हो सकती है। तो अगर आपको बार बार बाहर नहीं आना गेम से, तो आप यही बटन यहीं से यूज कर सकते हो और आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द पार्ट 1 कंप्लीटेड, जिसमें मैंने दिखाया कि ये काम कैसे करता है। बट पार्ट 2 के अंदर मैं ये दिखाऊंगा कि इसको स्क्रैच से सेटअप कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड।